नमस्कार, आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी गोरखपुर में हैं, वहीं पीएम मोदी आज रात 9:30 बजे काशी पहुंचेंगे। गोरखपुर में गीडा के कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने गीडा में 120 एकड़ में आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च किया। इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट एवं फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का शिलान्यास किया। गोरखपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ इनकम टैक्स बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। वहीं पीएम मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो 14,316 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी रात 9:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कल पीएम मोदी डेयरी अमूल प्लांट का यहां पर उद्घाटन करेंगे। ये पहला मौका होगा जब पीएम काशी के विकास पर बन रही कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी करेंगे। इसके जरिए काशी की जनता को अपनी उपलब्धियां बताएंगे। आज पीएम मोदी का गुजरात और काशी दौरा है। पीएम मोदी आज गुजरात के मेहसाना में रहे, जहां पर उन्होंने वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा पाठ किया। गुजरात में करीब 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें सड़क, रेल, ऊर्जा समेत कई क्षेत्र के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके बाद आज पीएम मोदी रात में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद कल काशी में 14,316 करोड़ की योजनाओं की वो शुरुआत करने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा था, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रात 9:30 बजे अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। कल 14,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की वो सौगात देने वाले हैं काशीवासियों को। इधर सीएम योगी ने गोरखपुर में कई कार्यक्रम में शिरकत की। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब घर के आसपास ही नौकरियां मिल रही हैं। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी है। श्री विजय अग्रवाल जी एवं श्री अमित बथवाल जी से अनुरोध करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह। रवि किशन की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा है? पीछे रवि किशन की फिल्मों को देखे हो? हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, सब लोग कौन कौन लोग देखे हैं। मैं उनको बोलूंगा कि अपनी कोई फिल्म का स्पेशल शो करिए फ्री में यहां के लोगों के लिए। कितने लोग फ्री में फिल्म देखना चाहेंगे उनके? सभी लोग तो फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रवि किशन, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि नहीं आते हैं? अब तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना। अब याद करिए, जिस कार्य में नौकरी के लिए पहले यहां के लोगों को दुनिया में जाना होता था, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता था, आज यहां के लोग सब यहीं पे नौकरी पाएंगे। ये एक प्रयास, जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है, अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त। और ये गोरक्षपीठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त विधिवत पूजा अर्चना करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज गोरखपुर के दौरे पर, सीएम योगी और साथ ही साथ वित्त मंत्री भी, जहां पर आईटी की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जहां पर वो मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की यहाँ पर वो उपासना कर रही हैं और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बहुत खास और अहम दिन आज गोरखपुर वासियों के लिए। कई हज़ार करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला है सीएम योगी की मौजूदगी में, जिसका सीएम योगी ने आज लोकार्पण और उद्घाटन किया है।
और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित किया और बाद में आईटी की नई बिल्डिंग का लोकार्पण भी सीएम योगी ने वित्त मंत्री की मौजूदगी में किया है। तो गोरखपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ इनकम टैक्स बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। सीएम योगी ने नए भवन के अंदर जाकर देखा और अधिकारियों के जरिए बिल्डिंग को लेकर पूरी जानकारी भी ली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब आईटी की नई बिल्डिंग का लोकार्पण हो रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना की। केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, गोरखपुर के सांसद सभी इस मौके पर मौजूद थे। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधिवत पूजा अर्चना की गई है बिल्डिंग के लोकार्पण से पहले। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पट हटाते हुए, अनावरण करते हुए, लोकार्पण करते हुए, उनके साथ में वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री को आप देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर में बाकायदा रिबन काटकर इस नए भवन में प्रवेश किया गया। और इंडी गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के साथ कई और राज्यों में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा सीटों पर समझौता हो गया है। यह बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली में जहां आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं खबर है कि गुजरात में भरूच और भावनगर सीट भी आपके खाते में गई है। इसके साथ ही हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलने की खबर है। वहीं चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये तमाम बातें सूत्रों के हवाले से सामने आई। इधर कांग्रेस और एसपी की दूरियां भी अब खत्म हो गई हैं। एसपी मुखिया अखिलेश यादव अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव की यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि उन्होंने पहले ही यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उन्हें 24 और 25 फरवरी की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह माना जा रहा है कि अखिलेश 25 फरवरी को आगरा में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। और राज्यसभा चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं पीडीए के साथ हूं और पीडीए के लिए ही वोट करूंगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में एसपी प्रत्याशी को ही वोट करूंगी। मुझसे पीडीए अलग नहीं है, मैं पीडीए हूं और पीडीए दीवार पे लिखा हुआ कोई स्लोगन नहीं है, ये जन भावना है और उस जन भावना को उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। तो जब मैं पीडीए हूं तो पीडीए से अलग कैसे होना है। तो आप किसको वोट करेंगी? मैं अपनी बात पे आज भी अडिग हूँ। आप पीडीए का, अगर पीडीए की आपने बात करी थी शुरुआत में, तो आपने बताया था उसमें एक जो रामजी सुमन हैं वो भी पीडीए से आते हैं, तो क्या आपका वोट उनको जाएगा या बीजेपी के कैंडिडेट्स को जाएगा? जिस दिन वोट करने जाएंगे उस दिन देखिएगा। वोट का अभी नहीं कि मतलब आप पीडीए कह रही हैं और साथ में भी हैं, तो एक बार नहीं, इस पे क्या क्लैरिटी चाहिए। मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं पीडीए हूँ और पीडीए के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और उसी के साथ रहूंगी। किसके पीडीए सर? आप मतलब रामजी लाल सुमन के साथ जाएंगी या नहीं, दूसरा पीडीए है ही कहाँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, ये सिर्फ परिवार का ही विकास करना जानते हैं। अब तो उनके परिवार में भी जंग चल रही है। इस गठबंधन को 80 की 80 सीटों पर कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। सीटों में इस गठबंधन को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जनता ने फैसला कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार का, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन में 2017 में देख चुका हूं और 2017 में तो कुछ वजूद था, सपा का भी कुछ वजूद कांग्रेस का भी था। इस समय इनके पास वजूद यानी इनके न पास कार्यकर्ता है, केवल फोटो खिंचाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हुए। परिवार चाहे श्री अखिलेश यादव जी का हो और चाहे परिवार श्री राहुल गांधी जी का हो, जंग इनकी आपस में चल रही है। आप जानते हो कि श्री राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी में नहीं पट रही है, और श्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव, उनके एक चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। अंदर कलह मची हुई है।
दशकों तक बीएसपी फिर बीजेपी और 2 साल एसपी में रहने के बाद दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी RSSP रखा है। उन्होंने दिल्ली में कार्यकर्ता समागम में लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते भी खोल दिए। 3 दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी की प्राथमिक सदस्यता और एमएलसी पद से इस्तीफा दिया था। इससे पहले 13 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी महासचिव का पद छोड़ दिया था और हाईकमान पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य 20 साल बीएसपी में बड़े पदों पर रहे और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उसके बाद 2017 के चुनाव से पहले स्वामी ने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। योगी सरकार में स्वामी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। हालांकि 5 साल बाद ही उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया और 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आज देश संकट की दौर से गुजर रहा है। भारतीय संविधान खतरे में है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी विशुद्ध अम्बेडकरवादी विचारधारा के पोषक हैं और वो सामाजिक न्याय की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस देश में बुलंद आवाज के साथ लड़ रहे हैं। तो हमने उनसे संपर्क किया तो चूंकि उनका वहाँ समाजवादी पार्टी में मन नहीं लग रहा था। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो परशुराम का मंदिर बनाने की बात करते हैं, वो अपने कार्यालय में शिला पूजन कराते हैं। तो ये ढोंग पाखंडवादी व्यवस्था से ये बहुत कुंठित थे।